जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यूलन क्लास 10th में। और इससे पहले हम प्रश्नावली 8.4 के ठीक है 4 सवाल कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपका 10 सवाल है। ठीक है, और ये 10 सवाल जो है ठीक है, आप इसी 10 सवाल से ठीक है, अगर त्रिकोणमिति चैप्टर से अगर 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है तो इन्हीं 10 सवाल से पूछा जाता है। मतलब इसी 10 सवाल में से कोई एक सवाल जो है 5 नंबर में आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखना। और इस वीडियो में जितने भी सवाल कराएंगे ठीक है, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक सवाल को अच्छे से समझना और उसको नोट करना। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ध्यान दो, कोसेक थीटा, पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजन परिभाषित है न्यून कोण है। मतलब यहाँ पर थीटा के लिए ये व्यंजन है, यानी कि ये व्यंजन को आप कर दो एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है थीटा कोण के लिए, तो थीटा न्यून कोण है। जैसे यहाँ पर एंगल ए के लिए एक्सप्रेशन है तो एंगल ए न्यून कोण है, बस यही कहना चाह रहा है। तो क्या रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है ना, इसको ये प्रूव करो 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो यहाँ पर जो भी सवाल हम कराएंगे उसको करने का पैटर्न ये होगा कि हम ध्यान दो, ये इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू के जो बाएं ओर है उसको हम लोग कहते हैं एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल्स टू के जो दाएं ओर है उसको हम लोग कहते हैं आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि एल एच एस को लेंगे और एल एच एस में ठीक है अपना जो भी करना होगा प्रूफ उसको बदल के या कुछ भी करके हम आर एच एस लाएंगे। तो अगर एल एच एस को हम सॉल्व करते करते आर एच एस ले आते हैं तो हमारा ये सर्व समीकरण प्रूफ हो जाता है। किसी किसी सवाल में, रेयर एक दो सवाल में हम क्या करेंगे कि एल एच एस को सॉल्व करके भी एक टर्म लाएंगे और आर एच एस को सॉल्व करके भी एक टर्म लाएंगे। अगर दोनों चीज़ बराबर हो जाता है यानी कि हम कह देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, तो आपका जो सर्व समीकरण दिया था वो भी प्रूव हो जाएगा। और एक टिप्स ध्यान रखना कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, जैसे यहाँ पर कॉसेक और कॉट है, इसको हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा लाना है, तो हम करेंगे क्या कि सबको साइन और कॉस में बदलेंगे। ये मत सोचना कि भैया कॉस है तो हम साइन में क्यों बदलेंगे, एक बार साइन में बदल लो फिर कॉस में भी आ जाएगा। एक टिप्स ध्यान रखना कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेगा इस प्रकार का अगर सर्व समीकरण सिद्ध करने के लिए आता है तो सबको साइन और कॉस में बदल देना, जिसमें बदलना आसान होगा उसमें बदल देना और उसको सॉल्व करते चलना, खुद पे विश्वास रख के आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ईजी है तो हम यहीं पर कर लेते हैं। एल एच एस को लेते हैं। एल एच एस क्या है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा रहने देते हैं और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, सबको साइन और कॉस में बदलना। अगर कॉसेक थीटा को कॉस में बदलना कभी बताए थे? नहीं, कॉसेक थीटा को साइन में बताए थे। आपको मालूम होगा कि साइन थीटा ठीक है इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसको हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा रहने देंगे। माइनस कॉट थीटा को क्या बताए थे, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को होल स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा एलसीएम होकर यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, और ऊपर में ये 1 और ये माइनस का ये कॉस थीटा। ये सब का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ही रहने दो। फिर एक चीज़ समझो कि ए बटा बी का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो ऊपर का भी स्क्वायर होगा और नीचे का भी स्क्वायर होगा। तो जब स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, और नीचे में ये साइन थीटा का स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ फिर तुमको ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को उस पार करेंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये चीज़ हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, पहला प्रश्न इसलिए बता रहे हैं, हम आपको फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं, याद करा चुके हैं, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब ध्यान समझो, ये 1 माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, किसी भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब हुआ उसकी 2 बार गुना। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा की 2 बार गुना, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो आगे काम आएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब ध्यान दो, ऐसा हम क्यों किए, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इस 1 को ए समझो, इस कॉस थीटा को बी समझो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूट जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर में ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, नीचे में ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना, ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा में बदल जाएगा। कैसे बदला समझा, इस 1 को हम समझे ए और इस कॉस थीटा को समझे बी। ये जो 1 था इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
और माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका फॉर्म बन गया, यानी रूप आ गया। तो इसको हम फॉर्मूला पे तोड़ दिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब ध्यान समझना कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में 2 बार है, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे का 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। और जब 1 माइनस कॉस थीटा को हम कैंसिल कर रहे हैं ना, तो ये ऊपर में जो 2 लिखा है ना, इसको ऐसे काट देना। इससे समझ, ये जो 1 2 को काट देंगे, इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम एक 1 माइनस कॉस थीटा को काट रहे हैं। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा एक से ये 1 माइनस कॉस थीटा एक कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में एक ही को 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, और नीचे में ये आपका 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा यही लाना था, और यही आपका RHS आ गया प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आपका RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही चीज़ आपको करना था, आपको अच्छे से नोट कर लेना है, और अगर एक बार में ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देख के समझ लेना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। एक ही चीज़ ध्यान रखना, सबको साइन और कॉस में बदलते जाना है। अब हम देख लेते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले सवाल लिख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन नंबर 2 का है, कि कॉसे अपॉन कॉसे, ठीक है, बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉसे। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर में क्या है, कॉसे बटा में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए है, ठीक है, और बटा में कॉसे है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है 2 सेक है। इसको सॉल्व करके ये लाना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चीज़ समझो, हम बताए थे सबको साइन और कॉस में बदलना है। यहाँ पर ऑलरेडी साइन और कॉस में, तो बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। बस ये 1 प्लस साइन ए और कॉसे का एलसीएम ले लोगे, तो कॉसे, ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब फिर एलसीएम लेते हैं तो करते क्या है, यहाँ पर जो भी चीज़ रहता है उसको इसलिए भाग देते हैं। तो जब 1 प्लस साइन ए से इसमें भाग देंगे, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉसे। और ये कॉसे ये ऊपर वाला अंश से जाके गुना होता है, तो कॉसे जब इस कॉसे से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉसे का स्क्वायर प्लस, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस कॉसे से इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कॉसे से कॉसे वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 1 प्लस साइन है, और ये 1 प्लस साइन ऊपर में अंश से जाके गुना हो जाएगा, और अंश में क्या 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन करेंगे, तो ये 1 प्लस साइन का स्क्वायर हो जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, स्क्वायर तोड़ दो, कॉसे का स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है प्लस में 1, ठीक है, ठीक है, हाँ, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये 1 का स्क्वायर, ध्यान दो, ये ए प्लस बी के स्क्वायर पर तोड़ दो। एक को समझो ए है, साइन ए को समझो बी है, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब ए को हम एक समझे तो ए स्क्वायर की जगह हम 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी स्क्वायर की जगह हम साइन ए का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस 2a के जगह 1 रखेंगे और बी के जगह साइन ए रखेंगे। ठीक है, बटा में क्या आ जाएगा, ठीक है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखो चमत्कार, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए रहने दो, 1 का स्क्वायर को 1 लिख दो, साइन ए का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, प्लस में 2 इंटू 1 2, और इंटू में साइन ए है तो इंटू में साइन ए रह जाएगा। ठीक है, बटा में आपका कॉस ए, ठीक है, इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। इतना काम कर लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर जगह ले लेते हैं, ध्यान दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये जो पूरा तामझाम तुमको नजर आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इस पूरे के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। फॉर्मूला पढ़ाए थे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो पूरा तुमको नजर आ रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस है और यहाँ पर प्लस है, साइन स्क्वायर ए है, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसको चाहो तो अरेंज करके लिख दोगे तो समझ आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और ये प्लस का 1 पहले से था तो इसको प्लस का 1 लिख दिए, और ये प्लस का 2 साइन ए है तो इसको प्लस का 2 साइन ए लिख दिए। बटा में ये आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए है, तो बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए लिख दिए। ठीक है, ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2 साइन ए, ठीक है, बटा में ये आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, तो बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर भी 2 है और ये 2 साइन ए में भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 से 2 कॉमन ले लिए, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 ही लिख सकते हैं। तो जब 2 से 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, 1, ताकि 2 इंटू 1 गुना के वापस क्या आ जाएगा, 2। 2 साइन ए से 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, साइन ए, ताकि 2 इंटू साइन ए वापस गुना के क्या आ जाएगा, 2 साइन ए आ जाएगा। बटा में क्या बचेगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखो हो गया चमत्कार, यहाँ 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको बच जाएगा 2 अपॉन में कॉस ए, और 2 अपॉन में कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बटा में कॉस ए, और 1 बटा में कॉस ए क्या होता है, सेक ए, तो ये 2 इंटू सेक ए, और 2 इंटू सेक ए क्या हो जाएगा, 2 सेक ए।
और यही आपको RHS में लाना था। देखो तो यही आपको RHS में लाना था, जो कि हो गया प्रूव्ड। यही हमको RHS में लाना था और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। करना एक ही चीज़ है जो बता दिया। ठीक है, सबको साइन कॉस में बदलते चलो, खुद पे विश्वास रखो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखो। ये नहीं कि सबको साइन कॉस में बदल दिया और कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिए, फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन में और बेसिक कंसेप्ट में मिस्टेक नहीं करना है, जो आप पहले पढ़े होंगे। ठीक है, और सबको साइन कॉस में बदल देना, आपका काम बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, अपॉन का मतलब बटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। इसको सॉल्व करके हमको लाना है 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। अब देखो, जब भी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा होगा कि LHS को सॉल्व भी करना पड़ेगा और RHS को सॉल्व भी करना पड़ेगा। LHS को सॉल्व करने पे जो एक टर्म हम लाएंगे, वही टर्म RHS को सॉल्व करने पर आएगा, और दोनों टर्म अगर बराबर हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि ये सर्वसमीकरण हमारा सिद्ध हो गया। जैसे LHS लिए, इसको LHS को सॉल्व करने का मतलब हो गया इस पोर्शन को सॉल्व करना। अरे ये हिल कैसे गया? ठीक है, ध्यान समझो, LHS को सॉल्व करने का मतलब हुआ इस पोर्शन को सॉल्व करना, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट साइड है। तो LHS को सॉल्व करने का मतलब हुआ इस पोर्शन को सॉल्व करना, और RHS को सॉल्व करने का मतलब हुआ इस पोर्शन को सॉल्व करना। अगर वह हुआ LHS बराबर RHS आ गया, यानी ये पूरा तामझाम इस तामझाम के बराबर आ गया। ठीक है, तो LHS बराबर RHS ही हमको प्रूव करना है। यहाँ पर दिया हुआ है संकेत व्यंजन को साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करें, और यहाँ पर दोनों को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, हम देख लेते हैं, अगर दोनों को सॉल्व करना पड़ा तो दोनों को कर लेंगे, नहीं तो केवल LHS को सॉल्व करके RHS को में ले आएंगे। बस सबको साइन और कॉस में बदलना है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या कर रहा है कि टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, फिर क्या है, ठीक है, फिर क्या है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस रहने देना। ठीक है, और फिर क्या है कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो क्या करो, सबको साइन कॉस में बदल दो। ये टेन थीटा है, ठीक है, इसको भी साइन कॉस में बदल दो। ये साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। बटा में ये 1 है, 1 रहने दो, माइनस इस कॉट थीटा को, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा में बदल दो। प्लस का प्लस रहने दो, इस कॉट थीटा को, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में बदल दो, और ये 1 को 1 रहने दो। ठीक है, माइनस टेन थीटा को भी आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में बदल दो। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करो। ठीक है, पहले तो साइन अपन कॉस को साइन अपन कॉस ही रहने दो, साइन थीटा और ये बटा में कॉस थीटा। अब क्या करो, इस साइन थीटा को जब तुम एलसीएम लेगा, ठीक है, तो ये साइन थीटा इस 1 से गुना होकर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस, ठीक है, ऊपर में कॉस थीटा अपन साइन थीटा को इसी रहने दो, कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। ठीक है, बटा में ये कॉस थीटा को जब तुम एलसीएम लेगा, तो ये कॉस थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब एक चीज़ करो, ठीक है, ये साइन कॉस थीटा नीचे आके इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से गुना हो जाएगा, और ये साइन थीटा सबसे, ध्यान दो, ये साइन थीटा सबसे नीचे है, तो ये सबसे ऊपर इस साइन थीटा से गुना हो जाएगा। फिर ये साइन थीटा नीचे में आके इससे गुना हो जाएगा, और ये नीचे में जो है कॉस थीटा, ये ऊपर जाके इस कॉस थीटा से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, ऊपर में ये साइन थीटा ऊपर में इस साइन थीटा से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और बटा में क्या, ये कॉस थीटा नीचे में आ जाएगा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में इस साइन थीटा को, ये कॉस थीटा जो है ऊपर में इस कॉस थीटा से गुना हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और बटा में ये साइन थीटा नीचे आएगा, इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से गुना आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब ध्यान दो, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बटा में ये कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने दो। ठीक है, इंटू में आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दो। ठीक है, अब ध्यान समझो एक चीज़। ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, कॉस थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा है। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले ले, तो ये साइन थीटा वाला टर्म पहले आ जाएगा, और ये माइनस का कॉस थीटा बचेगा। क्यों, ताकि ये माइनस इससे गुना होकर फिर से माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और ये माइनस इस माइनस से गुना होकर माइनस इंटू माइनस फिर से प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। तो जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में बदल जाएगा। ठीक है,
और जो माइनस हम कॉमन लेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा और ये प्लस माइनस गुना होकर आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस गुना होकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ऊपर में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में आपका साइन थीटा और इंटू ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बदल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, ठीक है, कॉस थीटा में बदल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक आ जाएगा और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका एलसीएम आ जाएगा। तो जब एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, ठीक है, साइन थीटा था इंटू में कॉस थीटा था और साइन माइनस कॉस चूँकि दोनों जगह था तो एक बार यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा, ये आ गया आपका एलसीएम। तो जब कॉस थीटा इंटू में साइन माइनस कॉस से जब इसमें भाग दोगे, कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस से भाग दोगे तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे तो आ जाएगा साइन थीटा और वो साइन थीटा इस साइन स्क्वायर थीटा से गुना होकर हो जाएगा साइन क्यू थीटा, क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा। माइनस में फिर क्या करेंगे, इस साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस से, ठीक है, इसमें भाग देंगे तो साइन इंटू साइन माइनस कॉस से जब इसमें भाग देंगे तो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा और ये कॉस थीटा जो है इस कॉस स्क्वायर थीटा से गुना हो जाएगा। तो जब कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा तो बताओ क्या होगा, 2 इंटू 1 3, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा माइनस का कॉस क्यू थीटा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान दो, ठीक है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पढ़े होगे बचपन में, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ए के जगह है साइन थीटा और बी के जगह है कॉस थीटा, ए का क्यू है यानी साइन क्यू थीटा है और बी का क्यू है यानी कॉस क्यू थीटा, इसको ए माइनस बी लिखेंगे यानी साइन माइनस कॉस लिखेंगे इंटू ए स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान दो ये साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा जो होगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा थीटा, ठीक है, इंटू में साइन माइनस कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन माइनस कॉस थीटा से ये साइन माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और प्लस में ये आपका साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का लाएगा और इस सब के बटा में आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब एक बेसिक कंसेप्ट समझना कि कहीं अगर 7 + 6 है और बटा में 2 है तो 7 + 6 13 बटा में 2 करोगे तो 6.5 आ जाएगा, ठीक है, बेसिक समझो। जैसे 8 + 4 बटा में 2 है तो पहले या तो आप 8 4 जोड़ लो 12 बटा में 2 करोगे तो 6 आ जाएगा, या 8 को अलग से 2 8 में अलग से 2 भाग दे दो, प्लस है तो प्लस और 4 में अलग से 2 भाग दे दो तो भी वही चीज़ है, 2 चौके 8 2 दूनी 4 4 + 2 6 आ जाएगा। तो ये नीचे में सेक थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है, ठीक है, इसको आप अलग अलग भाग दे दो, एक बार 1 बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दो, ठीक है, और एक बार ऊपर में जो साइन थीटा है, ठीक है, इंटू कॉस थीटा है बटा में आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दो, इससे ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा। और एक बार ध्यान दो 1 जो है ना 1 जो होता है 1 का करिश्मा देखो, 1 जो होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 1 की तुम लाख बार गुना करोगे तो भी 1 ही आएगा। तो ये एक बार 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 अपॉन में कॉस थीटा बन जाएगा, ये एक बार में 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 अपॉन में कॉस थीटा बन जाएगा, ऊपर में 1 1 गुना होकर वापस से 1 आ जाएगा और साइन इंटू कॉस गुना होकर साइन इंटू कॉस आ जाएगा और ये प्लस का 1 रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दो 1 अपॉन साइन थीटा क्या कहलाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है, इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या कहलाएगा, सेक थीटा, ठीक है, और ये प्लस में 1, यही आपको लाना था, RHS हो गया प्रूव्ड, ठीक है। ध्यान दो यही हमको लाना था, क्या लाना था, ठीक है, 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, हमको क्या आया सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1, यानी कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से, a + b लिखो या b + a लिखो, बातवा एक ही है, ठीक है। तो ये आपका इसी को अरेंज कर दो, एक को पहले लिख दो और प्लस में आपका सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिख दो, ये क्या आ गया आपका RHS आ गया प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।